अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी हज़रात, कुछ भाइयों ने फरमाया था कि गुर्दों के मतलब जो लोग डायलिसिस जिनके हो रहे हैं उनके मतलब कोई चीज़ बताएं। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो मेरे इल्म में है। बाकी असल शाफी तो अल्लाह की ज़ात है, शिफा देने वाला तो वो है, लेकिन अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज भी पैदा किया है। कोई दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना बनाया हो। हमें समझना आए तो अलग बात है, बाकी अल्लाह ताला आपके लिए इसको शफा का ज़रिया बनाए। तो उसमें आपने ये करना है, एक तो परहेज़ के दर्जे में जंक फूड जितने हैं और जूसेस बाज़ारी ये बोतलें और जिनके अंदर प्रिजर्व इस्तेमाल होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। और ख़ासकर बेकरी वगैरह और उसमें डबल रोटी या नान या जिसमें ये खमीर करने के लिए वो अमोनिया डालते हैं, या ऐसी मिठाइयाँ जैसे वो मिठाइयों के अंदर भी अमोनिया काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह, आपने इनसे परहेज़ करना है। तो बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। एक उसमें आप ये करें कि जो ग़िज़ा के तौर पर, यानी जो कद्दू, टिंडे, गाजर, शलजम, मूली, मोंगरे और काली तोरी, ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। दालों में अगर दालें वैसे तो परहेज़ी ठीक है, लेकिन अगर बड़ी दिल करे भी खाने को तो मूंगी की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा उसमें देसी घी डाल लें, यानी डालडा घी से भी परहेज़ करें। और जितना भी ऑयल वगैरह हैं, यानी देसी घी थोड़ा सा डाल लें, अच्छा है। थोड़ा सा या मक्खन डाल लें, या जैतून का तेल अगर सही हो, वो एक्स्ट्रा वर्जन ले लें जो सफ़ेद रंग का, गहरे सफ़ेद रंग का होता है, उसको आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसको वैसे भी ले सकते हैं। यानी 3 चीज़ें, अगर कोई दर्द हो रही है, ये पित्ते की दर्द के लिए भी अच्छा होता है, गुर्दे की दर्द के लिए भी अच्छा होता है, सफाई के लिए भी 3 चीज़ें, शहद, लेमू का रस और जैतून का तेल, 1-1 चम्मच अगर ये ले लें तो फौरी तौर पर अगर किसी को पित्ते की दर्द हो या गुर्दे की दर्द हो या ये खून के अंदर कोई कसावटें आ रही हों, तो उसमें भी इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बाकी आप साथ ये करें कि पिस्ता जो है ग़िज़ा के तौर पर कम अज़ कम 5-6 दाने, 7 दाने तक ये पिस्ता रोज़ाना ज़रूर खाएँ जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं या डायलिसिस का मसला है, क्योंकि ये गुर्दों में बहुत तकलीफ देते हैं। पिस्ता जो है, और नमक के बगैर वाला लें, सादा जो होता है वो आप ले लें। और इसके साथ आपने अरके मको और अरके कासनी और अरके सौंफ, ये 3 अच्छे बने हुए हों, या कंपनी का किसी का ले लें, या कोई देसी तरीके से बना सकता है। अगर कोई हकीम है तो वो अपना बना लें, नहीं तो वो बनाने वाले जो हैं उनसे किसी एतमाद वाले से ले लें। तो उसके साथ कुछ कावा है, एक कावा है जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें लेनी है। अगर ये ताज़ा मिल जाए तो और भी अच्छा है। एक तो पखड़ा सब्ज़ हो जाए, और मको सब्ज़, काकनुज ये भी मिल जाता है सब्ज़। इसकी मैंने वो शुगर वाले नुस्खे के अंदर उसकी तस्वीर भी दिखाई है काकनुज की। वो मैं गया था एक दिन वो शुगर वाली दवाई बनाने के लिए, वो अफसंतीन लानी थी, तो उसमें वो साथ ही काकनुज के बूटे भी थे, पौधे उसके, तो मैंने उसका भी वो तस्वीर बना दी थी। वहाँ से आप देख सकते हैं। बार पंसारी से भी मिल सकते हैं, खुश्क भी ले लें तो भी गुजारा हो जाएगा। और दाल कलत थी, और छल्ली के बाल, जो मकई की छल्ली होती है ना, उसके बाल जो होते हैं वो भी उसमें कुछ डाल लें। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये अच्छा कावा रहेगा। ये कावा दिन में 3-4 बार आप पी सकते हैं। उसमें हल्का सा शहद भी मिला सकते हैं और सादा भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको शफा का ज़रिया बनाए। और अगर कोई हकीम हज़रात हैं या कोई और समझदार बंदे हैं, तो वो अगर इन चीज़ों का नमक बना लें तो अल्लाह के फजल से बहुत जल्द अफाका होता है। उसमें मूली का नमक है, लेमू का नमक है, और ये बिस्खपरा का नमक है जिसे इटसेट कहते हैं। तो इटसेट जो है ना, वो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये वो देखो वारिस शाह ने रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है कि इटसेट पखड़ा ते कवार गंदल ते कुछ और भी ना असी जानते हैं। यानी वो एक शेर है ना, उसके अंदर ये इन चीज़ों का वो जिक्र है। तो इसलिए ये पखड़ा और इटसेट ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो इनका आप नमक
नींबू का नमक, मूली का नमक, और वो जो है अल्लाह आपका भला करे, वो क्या कहते हैं उसको, वो यार जिसके कांटे नहीं वो जिसम को लग जाते हैं, हाँ पुटकंडा, हाँ याद आ, पुटकंडा का नमक। तो ये नमक जो है ना, ये अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये गलगल का नमक, गलगल जो जंगली लेमू होता है ना, इसका नमक, ये सारे नमक मिक्स करके, तो ये एक रत्ती सुबह, एक रत्ती शाम, ये अगर आप उसको दें मरीज़ को तो अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और साथ इसके अरके मुको, सौंफ और कासनी का, ये तीनों अरक जो हैं वो भी उनको पिलाएं तो अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा होता है। तो बाकी मोटी मोटी बातें जो इस वक्त मेरे जहन में थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी मज़ीद ये है कि अगर आपको कुछ मशवरे की ज़रूरत हो, या फिर मर्ज़ के हिसाब से भी होता है, बाद मर्ज़ों के मरीज़ जो है ना उनके मैदा ठीक नहीं है या वरम ज़्यादा आई हुई है, तो वरम अगर हो तो साथ आप माजून तबीदुल वर्द, ये किसी कंपनी की भी लेके या अपनी बना सकते हैं, हकीम हज़रात तो वो खुद बना लें, ये भी बहुत मुफीद रहती है, इसका भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन हाजमे को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि मरीज़ का हाजमा ख़राब ना हो। और दूसरा एक बड़ी अहम चीज़ है कि कभी ऐसी भी होता है कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से या ऐसी सादा चीज़ें खाने से मरीज़ का दिल बैठ जाता है, तो दिल को नहीं कभी बैठने देना। यानी जब दिल मरीज़ का डूब रहा हो या वो कहे मेरा दिल बैठ रहा है या ऐसे हाथ पाँव पे बंदा हो जाता है ठंडे पसीने, तो उस वक्त फ़ौरन उसको कोई ऐसी उजलाती चीज़ें जैसे, यानी बेशक आप वो बद परहेज़ी वाली भी कोई चीज़ हो, मिसाल के तौर पे उसको आप मसलन जो है अनार के रस या अनार के दाने फ़ौरन खिला दें, या कोई ऐसी जो भी उसका जी चाह रहा हो। मतलब मकसद ये है कि मरीज़ का दिल नहीं बैठना चाहिए। जब दिल बैठ जाता है तो फिर सारी जिस्म के जितना निज़ाम है ना वो सुस्त पड़ जाता है, तो मरीज़ जल्दी मरज़ के अंदर चला जाता है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह ताला आप ज़ात के लिए इसको शफा का ज़रिया बनाए और सारी उम्मत के लिए भी अल्लाह खैर का ज़रिया बनाए। तो कोई और बात अगर पूछनी हो तो फ़ोन पर मुझे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो जितना मेरे इल्म में है मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको दुआ खैर दे, सेहत तंदुरुस्ती और आफ़ियत का फरमाए। आप दुआ भी पूरी उम्मत के लिए दुआ भी करें। और असल सदका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि अपने मरीज़ों का सदक़े से इलाज करो, तो सदका बेहतरीन इलाज है। और नमाज, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा लेटे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया क्या बात है, तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह पेट में दर्द है, फरमाया उठ नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। तो नमाज हमारे लिए दुनिया आखिरत में दोनों जहानों में ये निजात और कामयाबी का ज़रिया है। और हमारे शायख फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ बंदे की ज़रूर कबूल होती है। और एक नमाज ही ऐसा अमल है जिस बंदे और अल्लाह के दरमियान सारे पर्दे हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो बार बार नमाज पढ़ो, बार बार नमाज पढ़ो। सहाबा का यही मामूल था, जब तक उनका मसला कोई हल नहीं होता था तो बार बार नमाज पढ़ते थे, बार बार नमाज पढ़ते थे। उनको पता था कि दर एक ही है, अल्लाह के दर से ही शफा मिलनी है। अगर उसका दर हम पकड़ लेंगे तो बस फिर खैर ही खैर, फिर सत्य ही खैर, दुआ वाले बन गए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, सदका करें, नमाज पढ़ें और जमज़म पिएं और अजवा खजूरें हैं साथ, वो रोज़ सुबह खाली पेट खा लें 7 दिन, ये भी शिफा है इसमें। तो ये वो अमाल हैं कि जिनके अंदर शिफा यकीनी है। अल्लाह ताला आपके लिए भी शिफा का ज़रिया बनाए, हम सब के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।